स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम सर्विस यूनिट मेथड के ऊपर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। 3rd नंबर का प्रॉब्लम चल रहा है हमारा, और ये प्रॉब्लम मैंने विंटर 17 का मैंने प्रॉब्लम लिया है। आप क्वेश्चन पेपर भी ओपन करके देख सकते हो। यह प्रॉब्लम प्रिपेयर एन एस्टिमेट फॉर 3 स्पैन ब्रिज। अब हमें ब्रिज का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो स्पैन कितना, नंबर ऑफ स्पैन कितने दिए हैं? 3 स्पैन दिए हैं ब्रिज के ऑफ 40 मीटर ईच। तो इसमें ईच स्पैन कितना है? 40 मीटर का है। मीन्स यहाँ पर मैं देख यहाँ पर ब्रिज में निकालता हूँ यहाँ पर। तो इस टाइप में यह हमारा ब्रिज है, और इसमें यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा XYZ। उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हमें कंसेप्ट अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 3 स्पैन है, ये वाला 1 सेकेंड और ये वाला 3rd, और ईच स्पैन की लेंथ कितनी है? 40 मीटर है। मीन्स यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ तक मार्क करता हूँ, 40 मीटर इसकी लेंथ है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा ब्रिज है। द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिज मीन्स XYZ ऑलरेडी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो चुका था उसी लोकेलिटी में। तो पर मीटर कितनी आई थी कॉस्ट? यहाँ पर हमें कॉस्ट दी है 40,000 रुपीज आई थी पर मीटर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक अगर 1 मीटर हो जाएगा, मीन्स XYZ ब्रिज का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका था। उससे वो कितना स्पैन का था, पर स्पैन कितना लेंथ था, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो उसके लिए पर मीटर कितनी कॉस्ट आई थी? 40,000 कॉस्ट आई थी। तो अब हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस प्रकार से निकालेंगे? तो ये देखो 3 स्पैन का ब्रिज है हमारा, ये वाला 1st, 2nd, 3rd। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल लेंथ निकालेंगे इस ब्रिज की। तो हम क्या करेंगे? 3 × 40 × 3 करेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर हमें क्या दिया है? 3 स्पैन दिया है, और ईच स्पैन की लेंथ दी है हमें यहाँ पर 40 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस टोटल ब्रिज की हम लेंथ निकालेंगे सबसे पहले। तो कैसे निकालेंगे? 40 × 3 करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल लेंथ हमें ब्रिज की मिल जाती है, और उसी को हम पर मीटर से, मीन्स हमें टोटल लेंथ हमें मीटर में मिल जाती है, तो उसी को हम 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मिल जाता है। किसके लिए? 3 स्पैन ब्रिज ऑफ 40 मीटर ईच। तो इस ब्रिज के लिए हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मिल जाता है। तो चलो ये भी प्रॉब्लम हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी नंबर ऑफ बाइज मीन्स नंबर ऑफ स्पैन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नंबर ऑफ स्पैन कितने हैं? तो यहाँ पर नंबर ऑफ बाइज 3 मीन्स नंबर ऑफ स्पैन कितने हैं? 3 है। यही प्रॉब्लम हम टिपिकल बाय मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम टिपिकल बाय मेथड देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होती है टिपिकल बाय मेथड और कब इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल हम अभी सर्विस यूनिट मेथड ही देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है। जो भी दोनों मेथड है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो छोड़ो उसे, वो बात हम जाने देते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम सर्विस यूनिट मेथड का कंसिडर करके, सर्विस यूनिट मेथड कंसिडर करके हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ बाइज यानी कि नंबर ऑफ स्पैन कितने हैं? 3 स्पैन है, और ईच स्पैन जो भी ईच स्पैन मीन्स ईच स्पैन की लेंथ कितनी है? 40 मीटर है। तो यहाँ पर ईच स्पैन कितना है? 40 मीटर का है। तो कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिज मीन्स ऑलरेडी एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो उसके लिए कॉस्ट कितनी थी? 40,000 पर मीटर के लिए थी। कॉस्ट कितनी थी? 40,000 पर मीटर के लिए थी। तो टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज हम निकालेंगे। मैंने सबसे पहले भी आपको कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
ये भी एक्सप्लेन किया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज निकालेंगे। तो हम कैसे निकालते हैं, 3 × 40, तो हमें आंसर कितना आता है 120 मीटर। समझ में आ गया। हमने टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज किस प्रकार से निकाली, मैंने सबसे पहले वीडियो के या इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। तो उस प्रकार से हम नंबर ऑफ स्पैन कितने हैं, 3 है, और ईच स्पैन का लेंथ कितनी है 40 मीटर। तो 3 × 40 करने के बाद हमें यहाँ पर टोटल लेंथ ब्रिज की हमें मिल जाती है 120 मीटर। तो यहाँ पर अब हम कॉस्ट ऑफ ब्रिज पर मीटर, यानी कि यही की कॉस्ट कितनी लगेगी पर मीटर, तो 40,000 रुपीज यहाँ पर ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू ब्रिज हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, समझ में आ गया। 40,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, तो हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हमें मिल जाती है। तो 120 × 40,000, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है, या अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर 48 लाख हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हमें मिल जाती है। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ब्रिज इज 48 लाख रुपीज, ऐसा आप मेंशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम ब्रिज का भी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हम निकालते हैं बाय यूजिंग सर्विस यूनिट मेथड। समझ में आ गया। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाता है पूरा का पूरा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड या समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम समर 18 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।